स्कूल की घंटी बजी, टन टन टन। छुट्टी हो गई और छोटे बड़े बच्चे क्लासों से इस तरह निकले जिस तरह गर्मियों में चूंटियां जमीन से उबलकर बाहर आती है। वो जब तक स्कूल की इमारत के अंदर रहे तब तक भीगी बिल्ली बने रहे और स्कूल की इमारत से बाहर आते ही शेर हो गए। धींगा मस्ती करने लगे, एक दूसरे के पीछे भागने लगे और एक दूसरे को मारने पीटने लगे। कोई चीख रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई कहके लहा रहा था और कोई टसवे बहा रहा था। आस पास ख्वांचे वाले थे, कोई आइसक्रीम, कोई गोला गंडा, कोई शरबत बेच रहा था। एक शख्स मैली सी टूटी फूटी गाड़ी पर मकई के दाने भून रहा था। दूसरी तरफ दूसरा शख्स शकरकंदी साफ कर रहा था। एक कोने में बर्गर और बन कबाब वाला खड़ा था। स्कूल के बच्चों ने हर एक को घेर रखा था। इसी भीड़ भाड़ में वो गाड़ियां भी खड़ी थीं जिनमें बैठकर उन्हें घर जाना था। कुछ गाड़ियां घरों से आई हुई थीं, कुछ गाड़ियां वो थीं जो आमदोरफ्त का महाना किराया ले रही थीं। एक दो रिक्शा, एक दो घोड़ा गाड़ियां भी खड़ी थीं। गर्ज स्कूल के बाहर एक मेला लगा हुआ था। शोर, हंगामा, चीखो पुकार, अजीब रौनक थी। इस हंगामे में वहाँ एक फकीर पहुंचा जिसके दोनों पैर घुटनों के पास से कटे हुए थे। वो लकड़ी के एक तख्ते पर बैठा था जिसमें चार चार लगे थे। उसके दोनों हाथों में लकड़ी के ब्लॉक थे। वो उनकी मदद से तख्ते को चलाता था। हामिद को शरारत सूझी। वो उसके पास गया और बोला, लंगड़ दीन, पैसे के 3, जूते खाओ 3.5। लंगड़ा फकीर गुस्सा हुआ और उसे मारने के लिए लपका। हामिद उसको मुंह चढ़ाता हुआ भागा। पीछे से सर कलीम आ रहे थे। उन्होंने दूर से हामिद की शरारत देखी और उसे आवाज दी, हामिद यहाँ आओ। उस्ताद की आवाज सुनकर हामिद की सिट्टी गुम हो गई। वो मन ही मन में जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू पढ़ता हुआ सर के पास आया। सर कलीम ने उसका कान पकड़ा और कहा, तुमने उस बेचारे फकीर का मजाक उड़ाया, कितनी बुरी बात है। वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है, अल्लाह ताला का बंदा है, मुसीबत का मारा है। पता नहीं वो क्यों और कैसे अपाहिज बना। उसका मजाक उड़ाना अच्छा नहीं। अल्लाह ताला के बंदों से प्यार करोगे, अल्लाह ताला तुमसे प्यार करेगा। अल्लाह ताला के बंदों से नफरत करोगे, अल्लाह ताला तुमसे नफरत करेगा। अल्लाह ताला के बंदों का मजाक उड़ाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। जाओ उससे माफ़ी मांगो। शाबाश, जाओ जल्दी जाओ। हामिद निदामत के साथ फकीर के पास आया और बोला, बाबा मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ़ कर दें। ये कहकर वो रोने लगा। फकीर मुस्कुराया और बोला, जाओ बेटा जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन याद रखो आज के बाद किसी अपाहिज और माजूर पर ना हंसना। किसी के दिल से आह निकली तो अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ हो जाएगा। जाओ अब अपने घर जाओ, माँ बाप तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। हामिद का दिल हल्का हुआ। वो आंसू पोंछते हुए सर के पास आया और बोला, सर आप भी मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ आइंदा कभी किसी गरीब फकीर का दिल नहीं दुखाऊंगा। सर कलीम ने मोहब्बत और शफकत से इसके सर पर हाथ रखा, इसकी पीठ थपथपाई और बोले, अच्छे बच्चे इसी तरह बड़ों का कहाँ मानते हैं। जाओ अब घर जाओ। इतने में गाड़ी का हारन बजा। हामिद ने दौड़ लगाई और गाड़ी में जा बैठा। हामिद शरीर ज़रूर था, होशियार और ज़हीन भी था। वो 5वीं में पढ़ता था। सर कलीम उसके क्लास टीचर थे। दूसरे दिन वो क्लास में बैठा था। सर जमात के कमरे में दाखिल हुए। सब बच्चे अस्सलामु अलैकुम कहते हुए खड़े हो गए। सर कलीम ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाएं। सब बच्चे बैठ गए। सर ने पहले हाजिरी ली और इसके बाद पूरी क्लास पर नज़र दौड़ाई। फिर बोले, बच्चों आज मैं आपको तारीख का एक अजीबो गरीब और सबक आमोज वाक़या सुनाता हूँ। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। सब बच्चों ने सर कलीम की तरफ कान लगा दिए। उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, ये उन दिनों की बात है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही मुल्क थे। पूरे मुल्क का नाम हिंदुस्तान था। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ उस जमाने में बहादुर शाह जफर दिल्ली का बादशाह था। वो मुगल खानदान का आखिरी चश्मो चराग था। उसके दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत सुकड़कर लाल किले की 4 दीवारी के अंदर तक महदूद होकर रह गई थी। जाहिर में बहादुर शाह जफर पूरे हिंदुस्तान का बादशाह था, मगर असल मायनों में वो पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज सरकार का ही राज था। बहादुर शाह जफर बादशाह होते हुए भी अंग्रेजों का अलाकार था।
वो जो चाहते या कहते बादशाह वही करता। गर्मी का मौसम था। दिल्ली से बाहर, लाल किले से दूर, 3 मुगल शहजादे जंगल के वीराने में शिकार करते फिर रहे थे। उनके हाथों में बंदूकों की बजाय गलेलें थीं। दरख्तों की टहनियों पर पत्तों की छांव में बैठी हुई चिड़ियों और फाख्ताओं का वो शिकार कर रहे थे। इतने में एक फकीर वहां आ निकला। उसने देखा कि 3 लड़के गुलेल से नन्ही मुन्नी चिड़ियों और फाख्ताओं को मार रहे हैं। उनका लिबास और रख रखाव देखकर मालूम हो रहा था कि वो बादशाहजादे हैं। वो लड़कों के पास आया। शहजादे उसे देखकर कुछ हैरान से हो गए। फकीर उनके सामने पहुंचकर हाथ बांधकर अदब से खड़ा हुआ और बोला, ऐ शहजादो, बेजुबान परिंदों ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उनकी जान के दुश्मन बने हैं। जिस तरह हमारी जान है, इस तरह उनकी भी जान है। जिस तरह हम खुश रहना चाहते हैं, इसी तरह इन्हें भी खुश रहने का हक है। जिस तरह हमें कोई चोट लगती है तो हम दुखी होते हैं, उसी तरह चोट लगने से इन्हें भी सदमा पहुंचता है। वो भी मुंह में जुबान रखते हैं, हमारी तुम्हारी तरह बोलते हैं, मगर हम उनकी बोली समझ नहीं सकते। आप बादशाहजादे हैं, आपको अपने मुल्क में रहने वालों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी जान और उनके माल की हिफाजत करनी चाहिए। ये भी आपकी राया है, इनकी हिफाजत भी आपका फर्ज है। उन 3 शहजादों में एक का नाम मिर्जा नसीरुल मुल्क था। फकीर की नसीहत वाली बात सुनकर वो गुस्से से आग बगोला हो गया और बोला, अरे तुम कौन होते हो हमें नसीहत करने वाले? तुम तो 2 टके के आदमी हो, भीख मंगे हो और चले हमें समझाने। पहले अपनी औकात तो देखो, फिर जुबान खोलो। हम शिकार खेल रहे हैं, कोई गुनाह का काम नहीं कर रहे। फकीर ने शहजादे को समझाते हुए कहा, बेशक आपके सामने मेरी क्या हैसियत, मगर आदमी मालो दौलत से नहीं, अकल से बड़ा बनता है। जिसके पास अकल है, जो सूझबूझ से काम लेता है, दुनिया में उसी की वक़्त है। जो अकल से और सूझबूझ से काम नहीं लेता, ख्वाह उसके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, दुनिया में उसकी कोई वक़्त नहीं। मैं शिकार खेलने से मना नहीं करता, शौक से खेलिए, मगर ऐसा शिकार करें कि एक की जान जाए और 5-10 जानवरों का पेट तो भरे। आप तो उन नन्ही मुन्नी चिड़ियों और फाख्ताओं का शिकार कर रहे हैं कि 150 जाने लेंगे, तब भी एक जान का पेट नहीं भरेगा। फकीर की बातों ने जलती पर तेल का काम किया। मिर्जा नसीरुल मुल्क का पारा 100 डिग्री से भी ऊपर चढ़ गया। वो गुस्से से लाल पीला हुआ और गुलेल से एक पत्थर फकीर के घुटने पर इस जोर से मारा कि उसके मुंह से दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो जमीन पर मुंह के बल गिरा। तीनों शहजादे घोड़ों की पीठ पर बैठे ही ये जा वो जा। फकीर ने कराहते हुए कहा, हाय जालिम, तुमने मेरी टांग तोड़ दी। अल्लाह ताला भी इसी तरह तुम्हारी टांग तोड़ दे और तुम भी जमीन पर घसीटते हुए चलो। ये बद्दुआ देकर फकीर जमीन पर अपने आप को घसीटता हुआ सामने के कब्रिस्तान की तरफ जाने लगा। बात आई गई हो गई। दिल्ली में 1857 का खूनी इनकलाब आया। इस खूनी इनकलाब में मुगलिया सल्तनत और इसका तख्तो ताज, इसकी शानो शौकत, इज्जत और नामूस सब कुछ बह गया। कल तक जो बादशाहजादे थे वो फकीर बन गए। कल तक जो दूसरों की जानों से खेलते थे, इनकी जानों के लाले पड़ गए। अतलसो कम ख्वाब के नरम गरम बिस्तरों पर सोने वालों को घास फूस का बिस्तर तक मैसर न आया। आलीशान महलों में रहने वालों को सर छुपाने के लिए छत न मिलती थी। सोने चांदी के बर्तनों में खाने वालों को मिट्टी के बर्तन भी मैसर न थे। तरह तरह के किस्म किस्म के तरने वाले खाने वालों के नसीब में सूखी रोटी तक ना रही थी। मिर्जा नसीरुल मुल्क का भी वही हाल हुआ। वो बहादुर शाह जफर का पोता था। इसकी खिदमत में हर वक्त नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े रहते थे। अब वो एक सौदागर के घर का नौकर था। वो कुछ दिनों तक नौकरी करता रहा। जब वहाँ दिल ना लगा तो दूसरी जगह नौकरी कर ली। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन दिल्ली के बाजार में लोगों ने देखा कि एक फकीर, जिसके चेहरे बुशरे से लगता था कि इसका ताल्लुक मुगल खानदान से रहा होगा, घिसटता हुआ चल रहा था। फालिज की शदीद बीमारी की वजह से इसके दोनों पैर बेकार हो गए थे। वो चलने फिरने से माजूर हो गया था। वो हाथों को जमीन पर टेक टेक कर अपने आप को इस तरह घसीटता जिस तरह कल शहजादों को नसीहत करने वाला फकीर अपने आप को घसीट रहा था। लोग रहम खाकर तरस खाकर इसकी झोली में कुछ न कुछ डाल देते। सर करीम ने हामिद को ख़ास तौर पर मुखातिब करते हुए कहा, मैंने आज ये वाक़या तुम सबको इसलिए सुनाया कि तुम लोग याद रखो
کہ کسی اپاہج یا معذور کا مذاق مت اڑاؤ، اس کا دل مت دکھاؤ۔ اگر اس کے دل سے ہائے نکلی تو یاد رکھو وہ ہائے ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش رب جلیل سے جا ٹکرائے گی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی جو اس مغل شہزادے کا ہوا، جس نے غلیل سے اس فقیر کی ٹانگ توڑ دی تھی، اور اس کی بد دعا سے وہ بھی چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور امیر سے غریب ہو گیا۔ ابھی سر کلیم نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ پیریڈ ختم ہونے کی گھنٹی بجی۔ پیارے بچوں، آج کی بات گرہ میں باندھ دو، دوسرے پیریڈ میں آ کر ہوم ورک چیک کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے سر کلیم جماعت کے کمرے سے باہر نکلے اور لڑکے گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ اس وقت چونکے جب دوسرے استاد کلاس میں داخل ہو رہے تھے۔ تو ہمیں اس سے سبق ملا، ہمیں کسی غریب اور معذور شخص کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے، جو نہایت ہی بری بات ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔